भिखारी की सीख। एक घमंडी पंडित की जीवन यात्रा। हरिदत्त शहर का सबसे विद्वान पंडित। नगर रायगढ़ में पंडित हरिदत्त का बड़ा नाम था। वेदों का गहरा ज्ञान, शास्त्रों की गूढ़ व्याख्या और सैकड़ों शिष्य, ये सब उनके गौरव के प्रतीक थे। उनका हर वाक्य जैसे शास्त्र का आदेश माना जाता। राजा स्वयं उन्हें दरबार में बुलाकर परामर्श लेता था। नगर में यदि कोई नई बात होनी हो, विवाह तय हो, ग्रह नक्षत्र पूछने हो या मुहूर्त, तो पंडित हरिदत्त ही सर्वोपरि माने जाते थे। लेकिन हरिदत्त के साथ एक बड़ी कमजोरी जुड़ी थी, घमंड। उनका चेहरा गरूर से तना होता। वे अक्सर कहते, मैं हूं तभी ये नगर सुशासित है। मेरे जैसा विद्वान और कोई नहीं। भिखारी, मूर्ख और गंवार, ये सब धरती का भार है। एक दिन की बात है। मंदिर में उपदेश के बाद पंडित बाहर निकले। भीड़ उन्हें नमन कर रही थी। वे अपने शिष्यों के साथ लौट रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक पुराना भिखारी। चेहरा सूखा, आंखें ढसी हुई, कपड़े चिथड़े, लेकिन चेहरा शांत। भिखारी ने हाथ फैलाया। पंडित जी, भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो। हरिदत्त ने नाक सिकोड़ ली। तू जैसे निकम्मे लोग न तो पढ़ते हैं न काम करते हैं, बस हाथ फैलाते हो। मुझसे कुछ पाने के लायक नहीं है तू। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पंडित जी, जो हाथ जोड़ रहा है उसे झटक देना ही ज्ञान है? लोगों की भीड़ चुप थी। किसी ने ऐसा प्रश्न आज तक पंडित से नहीं पूछा। पंडित झल्ला उठे, तू मुझे सिखाएगा? जा, हट यहां से। शिष्य हंसने लगे। भिखारी चुपचाप उठा, पर जाते जाते बस एक वाक्य बोला, जब तक दर्प है, ज्ञान अधूरा है। उस रात पंडित ने अजीब सपना देखा। वो रेगिस्तान में भटक रहे थे, प्यासे, थके हुए, कोई रास्ता नहीं। तभी एक संत प्रकट हुआ, वही भिखारी, पर अब तेजस्वी रूप में। उसने उन्हें पानी पिलाया और कहा, जो झुके नहीं वो सीख नहीं सकते। ज्ञान का पहला पाठ है विनम्रता। पंडित जाग उठे, पसीने से तर, दिल धड़कता हुआ। सुबह सुबह हरिदत्त मंदिर पहुंचे। भिखारी वहीं बैठा था, शांत, स्थिर। पंडित उसके पास जाकर बैठ गए। तू कौन है? तेरे जैसे भिखारी में इतना साहस और शांति कैसे? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक यायावर हूं। जीवन के सच को अनुभव करता हूं, और जो अनुभव करता है वही सिखा सकता है। हरिदत्त ने पूछा, तो तुझमें इतनी शांति कैसे है, जबकि तू भूखा, बेघर और दरदर है? भिखारी ने कहा, क्योंकि मैंने मैं को मिटा दिया है। जब कोई मैं ज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं कहता है, वहां शांति नहीं रह सकती। भिखारी ने एक दिन पंडित को एक साधारण से नगर के बाहर के गांव ले चलने को कहा। वहां गरीब, अनपढ़ लोग रहते थे। वहां के लोग पूजा पाठ से दूर थे। पंडित को वहां जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन भिखारी के आग्रह पर वे चले गए। गांव में एक औरत ने कहा, पंडित जी, आप जैसे लोग कभी हमारे पास नहीं आते। आप तो शहर के धनियों के घरों में पूजाएं करते हैं। हरिदत्त को पहली बार अपने आचरण पर लज्जा हुई। वो गांव और भिखारी के सरल वाक्य, सब कुछ जैसे दिल में उतर गए। हरिदत्त ने मंदिर आकर सबसे पहले घमंड त्यागा। अब वे मंदिर के बाहर बैठते, सबको सुनते। भिखारी, व्यापारी, किसान, स्त्री, सभी को एक समान मानते। उन्होंने शिष्यों को भी यही सिखाया। ज्ञान वही है जो सबको साथ लेकर चले। जो भेद करे वो ज्ञान नहीं, व्यवसाय है। एक दिन पंडित ने भिखारी से पूछा, अब तो तू ही मेरा गुरु है। तूने मुझे जीना सिखाया, पर बता, तू कौन है वास्तव में? भिखारी ने हंसकर कहा, मैं कोई नाम नहीं, बस उस समय आता हूं जब किसी का घमंड इतना बढ़ जाए कि ज्ञान भी बोझ बन जाए। पंडित ने प्रणाम किया, और भिखारी उसी रात नगर छोड़ गया, जैसे कोई प्रकाश पुंज जाकर ज्ञान का दीप जला गया हो।